मारा जा रहा है, सर गलत मारा जा रहा है सर। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाया गया। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे, लेकिन एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो करोड़ों युवाओं के सपनों की जिम्मेदार है, लेकिन 2025 की फेज 13 की परीक्षा एसएससी की घोटाले का केंद्र बन गई है। कभी परीक्षा आयोजन में तकनीकी खराबी आ जाती है तो कभी प्रबंधन में भारी गड़बड़ी, जिसे देखकर छात्रों ने अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। एसएससी 2025 की परीक्षाएं लाखों युवाओं की उम्मीद का केंद्र रही है, लेकिन 2025 की परीक्षाओं ने सब कुछ बदल के रख दिया। पहला, परीक्षा के एडमिट कार्ड में देरी। दूसरा, कंप्यूटर का सर्वर ही क्रैश हो गया। तीसरा, अचानक से सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। क्या इस एक सिस्टम की लापरवाही है या इसमें भी कोई बड़ी चाल चल रहा है? आइए समझते हैं। एसएससी फेज 13 की परीक्षाएं टीसीएस से हटाकर एडुक्यूटी को दे दिया गया है। टीसीएस कई सालों से सफलतापूर्वक इस परीक्षा का आयोजन करता हुआ आ रहा है। टीसीएस ने 350 रुपये प्रति छात्र की दर से टेंडर भरा था, लेकिन वही एडुक्यूटी जो एक बेंगलुरु आधारित कंपनी है उसने 220 रुपये प्रति छात्र की दर से टेंडर भरा। इसीलिए एसएससी ने फायदा देखकर इसका टेंडर एडुक्यूटी को सौंप दिया। और फिर क्या है, रिजल्ट आपके सामने खुद देख सकते हैं। पेपर का पीडीएफ उनके पास पहले आ चुका था। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। एडुक्यूटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से एआई के थ्रू। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोई सिलेबस में नामो निशान नहीं, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 बच्चों के सिस्टम बंद हो गए थे, फिर उनको रीअसाइन करा गया। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। ये बेचारे अगर माउस कीबोर्ड में ही उलझे हैं, बाकी शुबे तो बात नहीं कर पा रहे। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़े या केस करें, क्या करें हम? आपको बता दें कि एडुक्यूटी को 2020 में एमपी पटवारी और कई अन्य परीक्षाओं की पेपर लीक के कारण इसे ब्लैक लिस्ट में किया जा चुका है। एसएससी ने अपने टेंडर इसे दे दिया। ये जानते हुए भी कई लोगों का कहना है कि विपक्ष को भी इस पर सवाल उठाना चाहिए। ये सच है कि विपक्ष को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब एसएससी जैसे बड़े घोटाले हों और लाखों भविष्य खतरे में हों, तो सवाल आप किससे पूछेंगे? सरकार से, सत्ता से, या उसमें बैठे लोगों से, या विपक्ष से? इस प्रकार शिक्षकों को और छात्रों को पीटने से, उन्हें डरा धमकाकर सरकार सवालों से भाग नहीं सकती। जनता ने आपको सत्ता दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करें। जनता ने आपको सत्ता इसलिए दी है कि सेवा करने के लिए, सब उनके सवालों के जवाब देने के लिए, ना कि सवाल को टालकर भागने के लिए। और सवाल तो फिर भी खड़े होंगे, लेकिन इसकी जवाबदेही विपक्ष की नहीं होती, सत्ता की होती है और उसमें बैठे लोगों से होती है। और अगर यही सरकार जब सवालों से भागने लगे तो इसका मतलब समझ जाइए कि इसमें घोटाला करने वालों की कमी नहीं है।